ओके। गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग माय स्टूडेंट्स। मैं महेश मंडल आपको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कैम्ब्रिज इंग्लिश पे स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आपको क्लास 12 के लेटर सेक्शन में चल रहा हूं, जो आपके 6 मार्क्स के लिए है, 5 मार्क्स सब्जेक्टिव और 1 मार्क्स जो आपकी है ऑब्जेक्टिव, जहां पर हम आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए पढ़ाएंगे। और ये जो क्लास है आपकी, ये क्लास 12 के साथ क्लास 11 के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए और देखते हैं आपके साथ लेटर्स। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारे पास है एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आपके पास जो है सेक्शन, इसका नाम है एडवांस राइटिंग स्किल्स। और ये जो एडवांस राइटिंग स्किल्स है मेरे भाइयों, बहुत लोग बोलते हैं ये ग्रामर है, लेकिन ये राइटिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन नहीं है। यहाँ पे हम आपको नोटिस पूरा कंप्लीटली पढ़ा दिए हैं, कॉन्सेप्चुअली सब्जेक्टिव भी दे दिए, उसको आप अपलोड है, उसको देख लीजिएगा। आगे और सब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा और मैं कर दूंगा। अब यहाँ पे लेकर के आ रहे दूसरा सेक्शन जो लेटर से, ये जो आपकी है 5 मार्क्स की है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्लस 1 मार्क्स की आपकी ऑब्जेक्टिव तो आएगी ही, ये ध्यान रखिएगा। लेटर्स आपकी 5 मार्क्स की सब्जेक्टिव है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्लस ये आपका 1 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव है, ये भी ध्यान रखेंगे। लेटर्स किसे कहते हैं मेरे भाई? तो यहां पे देखेंगे लेटर इज या, यहां पे ध्यान रखेंगे लेटर इज या कंपोजिशन। लेटर भी जेंटलमैन एक बनी बनाई कहानी होती है जो किसी के द्वारा लिखी जाती है मेरे भाई। तो इस लेटर में जेंटलमैन आप देखिएगा, इस लेटर में हम पढ़ेंगे 2 प्रकार के लेटर मेरे भैया लोग। पहला लेटर का नाम है मेरे भाई फॉर्मल लेटर। क्या नाम है मेरे बच्चों, बताएंगे? फॉर्मल लेटर नाम है। और दूसरा लेटर का नाम है मेरे भाई इनफॉर्मल लेटर। क्या नाम है मेरे बच्चों, बताएंगे? इसका नाम है इनफॉर्मल लेटर। ध्यान रखेंगे मेरे भाई, पहला लेटर का नाम है फॉर्मल लेटर, ध्यान रखेंगे। व्हाट डू यू मीन अबाउट लेटर? लेटर इज अ कंपोजिशन। लेटर इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, फर्स्ट फॉर्मल लेटर एंड द सेकंड इनफॉर्मल लेटर, वेयर वी नीड टू स्टडी मोर एंड मोर लेटर। ओके, देखिए यहाँ पे इनफॉर्मल जो आपकी फॉर्मल लेटर है, यहाँ पे पहला पढ़ेंगे हम ऑफिशियल लेटर्स। कौन सा लेटर्स पढ़ेंगे मेरे भाई? देखिएगा यहाँ पे पढ़ेंगे ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल लेटर्स लिखा किसके पास जाता है सर? तो ये मेरे भाई ऑफिसर्स के पास लिखे जाते हैं, और बोल सकते हैं गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट से संबंधित जितने भी इंप्लॉय होते हैं उनके पास लिखे जाते हैं। और ये दूसरा जो लेटर है ऑफिस, ये फॉर्मल लेटर में, वो है लेटर्स टू द एडिटर, जो हम लिखते न्यूज़पेपर वालों के पास। किनके पास लिखते मेरे भाई, बताएंगे? लेटर्स टू द एडिटर जो लिखते हैं, ये लिखते न्यूज़पेपर वालों के पास। और इतना ही नहीं मेरे भाई, इसको हम लिखते मैगजीन वाले के पास भी। किनके पास लिखते मेरे भाई, बताएंगे? मैगजीन वाले के पास भी लिखते हैं। और मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इतना ही नहीं है ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू द एडिटर के बाद है मेरे भैया लोग बिजनेस लेटर। कौन सा लेटर है मेरे भाई? ये है बिजनेस लेटर। ध्यान रखिएगा, जो फॉर्मल लेटर आपके हैं वो 4 प्रकार के मेरे भैया। पहला आपका डियर हो गया ऑफिशियल लेटर, और दूसरा जो आपका हो गया मेरे भाई, इसका नाम है लेटर्स टू द एडिटर, और तीसरा का नाम है बिजनेस लेटर्स, और चौथा का नाम है मेरे भाई लेटर्स टू द एप्लीकेशन। क्या नाम है मेरे भाई? लेटर्स टू द एप्लीकेशन। ध्यान रखिएगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको क्लास समझ में आ रही है, नहीं आ रही तो कमेंट जरूर करेंगे, और मैं आपको बढ़िया से और बताने का प्रयास करूंगा। ऐसा ये भी प्रयास खराब नहीं कर रहा हूं मैं आपको, बट और आप चाहेंगे तो और जेंटलमैन स्लो पढ़ाऊंगा आपको। पहले आपको जो लेटर से, लेटर इज अ कंपोजिशन। लेटर आपकी 2 प्रकार की होती है मेरे भाई, फॉर्मल लेटर और क्या होती है? इनफॉर्मल लेटर। पहला जो लेटर है ऑफिशियल लेटर्स, ये सरकारी पत्र को बोली जाती है, जो सरकारी अधिकारी के पास, गवर्नर के पास, गवर्नमेंट ऑफिसर के पास, गवर्नमेंट मिनिस्टर के पास लिखते हैं। लेटर्स टू द एडिटर न्यूज़पेपर वालों के पास लिखते हैं, मैगजीन वालों के पास लिखते हैं, जहां पे लिखने वाला होता है उसको एडिटर बोलते हैं। बिजनेस लेटर बिजनेस के लिए लिखते हैं, किसी दुकान के पास, किसी शोरूम के पास, किसी होलसेलर दुकान के पास, किसी रिटेलर के पास, किसी के पास लिख सकते हैं बिजनेस लेटर। अब लेटर्स टू द एप्लीकेशन डियर होता है, जो ये जेंटलमैन, ये जो होता है जॉब के लिए लिखा जाता है, एडमिशन के लिए लिखा जाता है, लेटर्स टू द, ठीक है, एप्लीकेशन। फॉर्मल लेटर जो होता है एक ही प्रकार के होता है मेरे भाई, जिसको आप बोलते हैं डियर ब्लड रिलेटिव लेटर। क्या बोलते हैं मेरे भाई? ब्लड रिलेटिव लेटर्स। ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका ब्लड रिलेटिव लेटर्स। आने डियर जो आपके डियर बोल सकते हैं खून का रिश्ता, उसके लिए
लेकिन ऐसा कुछ नहीं, अपना दोस्तार के पास भी आप जो लेटर लिखते हैं उसको डियर हम इसको बोलते हैं फ्रेंड्स लेटर्स। आप डियर दोस्तार में जेंटलमैन आपका बहुत सारी चीज भी हो सकते हैं, जैसे आप जेंटलमैन को दोस्त है आपका, उसके बाद ब्लड रिलेटिव लेटर, उसके पास किसी गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, जुगाड़ पानी है, उसके पास भी आप लिख सकते हैं, वो इनफॉर्मल लेटर्स में होगा। मेरे भाई ध्यान रखिएगा। अब यहां आपको डियर थोड़ी कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं, पहला जो मैं डिस्कस करूंगा मेरे भाई वो है फॉर्मल लेटर्स का। आप फॉर्मल लेटर्स में हम आपको जो डिस्कस करेंगे वो फॉर्मल लेटर्स में मेरे भाई पहला जो लेटर्स है जिसका नाम है ऑफिशियल लेटर्स। क्या नाम है मेरे भाई और मेरे बच्चों? ऑफिशियल लेटर्स। ये जो ऑफिशियल लेटर्स है मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ये ऑफिशियल लेटर्स हम डियर भाई लिखते किसके पास जेंटलमैन? ये ऑफिशियल लेटर ऑफिशियली लिखी जाती है, इतना शॉर्ट में समझिए। ऑफिशियली मतलब डियर भाई सरकारी व्यक्तियों के पास ऑफिशियल लेटर लिखा क्यों जाता है ये ध्यान रखिए, पूछेगा तो डियर ऑफिशियली लिखी जाती है। ऑब्जेक्टिव के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए सब्जेक्टिव आएगा। ऑफिशियल लेटर्स जो है क्यों लिखा जाता है मेरे भाई? ऑफिशियल लेटर डियर कोई चीज की रिक्वेस्ट करने के लिए लिखी जाती है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। रिक्वेस्ट से बड़ी होती है अपील, तो अपील के लिए भी लिखी जाती है मेरे भाई। और जेंटलमैन यहाँ पे आप देखेंगे रिक्वेस्ट है, अपील है, कोई कंप्लेन रहता है आपको डियर अधिकारी से, तो डियर यहाँ पे कंप्लेन के लिए भी लिखी जाती है। क्या मेरे भाई? रिक्वेस्ट, अपील और कंप्लेन के भी लिखी जाती है। किसके? ऑफिशियल लेटर्स। ये रिक्वेस्ट के लिए जेंटलमैन, अपील के लिए और कंप्लेन के लिए लिखी जाती है। अब डियर इसी तरीके से देखिएगा मेरे भाई, आपका जो दूसरा लेटर है ध्यान रखिएगा, लेटर्स टू द एडिटर। लेटर्स टू द एडिटर क्यों लिखी जाती? लिखी जाती न्यूज पेपर वालों के पास, ये आपको पहले पता चल गया होगा मेरे भाई। और न्यूज पेपर के साथ आप मैगजीन भी ध्यान रखिएगा एमसीक्यू के लिए। किसके लिए मेरे भाई? एमसीक्यू के लिए। लेटर्स टू द एडिटर में होता है मेरे भैया कंप्लेन। क्या होता है मेरे भाई? कंप्लेन होता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। रिक्वेस्ट भी इसमें होती है मेरे भाई, और रिक्वेस्ट के बाद यहाँ पे क्या होती है? अपील भी होता है। क्या होता है मेरे भाई? अपील भी होता है, ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो फॉर्मल लेटर्स वो 4 प्रकार की होती है। उसमें पहला ऑफिशियल लेटर जो ऑफिशियली लिखी जाती है, उसमें रिक्वेस्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं, और डियर गाइस अपील भी करते हैं, और उसमें हम इंफॉर्मेशन की भी जानकारी लेते हैं। और डियर गाइस जो आपकी लेटर्स टू द एडिटर है ये हम न्यूज पेपर वाले के पास और मैगजीन वाले के पास लिखते हैं। इसमें भी कंप्लेन होती है, रिक्वेस्ट होती है, और जेंटलमैन इसमें अपील भी होती है। आप डियर यहाँ पे देखिएगा, आप क्या देखिएगा मेरे भैया, तो यहाँ पे जेंटलमैन हम लोग देखेंगे मेरे भाई। फिर देखेंगे तीसरा जो आपका लेटर है, वो तीसरा लेटर क्या है जेंटलमैन, उसको देखेंगे हम लोग। आइए आप तीसरा लेटर जो है डियर उसको देखेंगे। आप तीसरा लेटर क्या है मेरे भाई उसको देखिए यहाँ पे। आप थर्ड जो लेटर आपकी है ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, जो थर्ड लेटर आपकी है उसका नाम है डियर गाइस, क्या नाम है मेरे भाई? आप बिजनेस लेटर। क्या नाम? ये जो बिजनेस लेटर्स है ना जेंटलमैन, ये बिजनेस लेटर लिखी जाती है कंप्लेन के लिए। किसके लिए मेरे भैया? कंप्लेन के लिए। दूसरा कोई सामान पत्र मंगवाए तो ऑर्डर करने के लिए, ये ऑर्डर करने के लिए लिखी जाती है कंप्लेन के लिए। अगर आपको पसंद नहीं लगा मेरे भाई तो कैंसिल करने के लिए लिखते मेरे भाई। और मेरे भाई इसमें रिक्वेस्ट भी होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिक्वेस्ट नहीं होती, रिक्वेस्ट इसमें होती है। और चौथी जो लेटर है मेरे भाई उसका नाम है बिजनेस लेटर। क्या नाम है जेंटलमैन? बिजनेस लेटर। ये गलत बोल रहा हूं मैं महेश मंडल मेरे भाई, सुधार देता हूं इसको। लो अब यहाँ पे जेंटलमैन देखेंगे कि ये डियर गाइस चौथी जो आपका है ओसेट, ये जो चौथी आपका जेंटलमैन उसका नाम क्या है मेरे भाई? उसका नाम है लेटर्स टू द एप्लीकेशंस। यहाँ पे ध्यान रखेंगे इसका नाम है मेरे भाई लेटर्स टू द एप्लीकेशन। तो मेरे भाई लेटर्स टू द एप्लीकेशन क्यों लिखी जाती है ये भी ध्यान रखेंगे आप जेंटलमैन। ये बोलते हैं फॉर या जॉब, इसको जेंटलमैन हम लोग जॉब पर्पस के लिए लिखते हैं जेंटलमैन। और जॉब पर्पस के अलावे सीकिंग फॉर एडमिशन, डियर गाइस कहीं आपको एडमिशन लेना है मेरे भाई तो एडमिशन से संबंधित जेंटलमैन आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है जानकारी हासिल करने के लिए कि कितना सीट है या कितना कुछ। आजकल आप ऑनलाइन भी ईमेल में आईडी पे भी लिखते हैं, बट लिखना तो पड़ेगा मेरे भाई। ऐसे तो नहीं कि आप बोल दीजिएगा तो हो जाएगा, कहीं भी जाइए एप्लीकेशन चाहिए। और मेरे भाई यहाँ पे लिखेंगे ग्रांट फॉर हॉलीडे। क्या लिखेंगे जेंटलमैन? अब यहाँ पे देखिएगा डियर गाइस, यहाँ पे लिखेंगे जेंटलमैन ग्रांट फॉर या हॉलीडे या ग्रांट फॉर लीव। छुट्टी के लिए भी हम डियर गए अपने प्रिंसिपल वगैरह के पास एप्लीकेशन लिखते मेरे भाई, ये ध्यान दीजिएगा, है ना।
आप जेंटलमैन थोड़ा सा मैं बात कर लेता हूं आपसे मेरे भाई, क्या बात कर लेता हूं डियर गाइस, देखिएगा कि हम जेंटलमैन इसको लिखते कैसे हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहां पे हम लिखते कैसे इसको मेरे भाई, देखिएगा कि हाउ टू, यहां पे गौर करेंगे जेंटलमैन कि हाउ टू, ध्यान रखेंगे हाउ टू मेक, हाउ टू मेक या फॉर्मेट, हाउ टू मेक या फॉर्मेट ऑफ एनी लेटर, ऑफ एनी लेटर, ध्यान रखिएगा हाउ टू मेक या फॉर्मेट ऑफ एनी लेटर, आप किसी भी लेटर का फॉर्मेट कैसे बनाएंगे उसके बारे में आप जेंटलमैन ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले डियर हम क्या लिखते हैं मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस, क्या लिखते जेंटलमैन बोर्ड्स बताएंगे, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहले हम कोई भी अगर लेटर लिखते मेरे भाई तो हम लिखते जेंटलमैन सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखते डियर हम क्या, डेट, क्या लिखते जेंटलमैन, डेट, और फिर तीसरा पॉइंट में लिखते जेंटलमैन हम रिसीवर्स एड्रेस। अब मेरे भैया बहुत सारे बच्चे को हिंदी भी नहीं आती होगी इसकी, भेजने वाले की पता, कोई भी लेटर दुनिया में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, दूसरा डेट, तीसरा रिसीवर्स एड्रेस, और चौथा मेरे भैया सब्जेक्ट, क्या होगा डियर गाइस, सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट में लिख रहे हैं, पांचवी जो होगी वो होगी डियर गाइस सैल्यूटेशन, क्या होगा मेरे भाई, सैल्यूटेशन होगी। और फिर डियर गाइस यहाँ पे आप जो लेटर लिखेंगे यहाँ पे अलग अलग होती सबकी, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको डियर सीखना पड़ेगा। ऑफिशियल लेटर की अलग होती मेरे भाई, और बिजनेस लेटर की अलग होती मेरे भाई, और जेंटलमैन लेटर्स टू द एडिटर की अलग होती है। और डियर गाइस जितने भी लेटर आप पढ़ेंगे सबका यहाँ पे अलग अलग होती है। आंसर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लॉन्च होगा मेरे भाई, यहाँ पे डियर गाइस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो है जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू द आंसर जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ पे लॉन्च होगी, ये आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अब इसके अलावा जेंटलमैन और भी देखेंगे मेरे भाई। अब यहाँ पे इतना लिख लिया, अब इतना लिखने के बाद जेंटलमैन जो ये कंटेंट्स बनाएंगे, ये जो मेन आंसर रहेगा सो। अब यहाँ पे ध्यान आपको देना ये है मेरे भाई कि यहाँ पे भी आपको डियर का लिखना है, आई होप दैट यू वगैरह वगैरह जो भी लिखना जानते हैं आप यहाँ पे लिखेंगे, और फाइनली लिखेंगे डियर यहाँ पे योर्स, क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पे लिखेंगे योर्स फेथफुली, यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई योर्स फेथफुली एबीसी, क्या लिखेंगे जेंटलमैन, योर्स फेथफुली एबीसी। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई कि लेटर के अंत में, ऑफिशियल लेटर के अंत में क्या लिखी जाती है, या फॉर्मल लेटर के अंत में क्या लिखी जाती है, ये जेंटलमैन क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा डियर गाइस कि आपकी जो अंत में है ऑफिशियल लेटर है, चाहे जो भी लेटर है डियर गाइस आपका, वो अंत में क्या लिखी जाती है, ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो क्वेश्चन से आपका जो लेटर सेक्शन है, ये लेटर सेक्शंस में मेरे भाई आपको मैंने पढ़ाया दो लेटर सेक्शन। पहला जो लेटर सेक्शन आपका हो गया वो फॉर्मल लेटर्स हो गया, और दूसरा जो लेटर्स हो गया आपका वो जेंटलमैन इनफॉर्मल लेटर्स हो गया। आप डियर गाइस फॉर्मल लेटर चार प्रकार में बटी हुई है, और डियर इनफॉर्मल लेटर जो आपकी है वो डियर गाइस एक प्रकार में सोचो या दो प्रकार में सोचो मेरे भाई, उसी तरीके से बटी हुई है जेंटलमैन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब डियर कोई भी लेटर्स जो होती है, कोई भी लेटर को आप लिखते मेरे भाई, तो कोई भी लेटर्स की शुरुआत जो होती है वो डियर सेंडर्स एड्रेस से होती है, किससे होती है मेरे भाई, सेंडर्स एड्रेस से होती है। और जेंटलमैन कोई भी लेटर की शुरुआत सेंडर्स एड्रेस से होती है, और दूसरा में जो हम लिखते जेंटलमैन उसको ध्यान देना पड़ेगा, दूसरा में लिखते हैं डेट, और तीसरा में जो लिखते जेंटलमैन वो क्या लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस, क्या लिखते हैं मेरे भाई, रिसीवर्स एड्रेस। और चौथी में जो लिखते जेंटलमैन हम लोग वो लिखते डियर सब्जेक्ट, क्या लिखते मेरे बच्चों, सब्जेक्ट लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। और जेंटलमैन पांचवी में लिखते डियर सैल्यूटेशन, क्या लिखते मेरे भाई, सैल्यूटेशन। और डियर सैल्यूटेशन इतना अगर आप सीख जाएंगे, और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि लास्ट में जो लिखते हैं ऑफिशियल लेटर्स में या कोई भी फॉर्मल लेटर्स में वो योर्स फेथफुली लिखा जाता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब आपको ये ध्यान रखना है मेरे बच्चों, क्या ध्यान रखना है सर, इतना बताने के बाद अब मैं सब बताऊंगा डिटेल, आपको लेटर में क्लियर करा दूंगा, मैं हड़बड़ाने का नहीं है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी लेटर जो लिखेंगे मेरे भाई, वो आपको ध्यान ये रखना है मेरे जेंटलमैन कि कोई भी लेटर जो लिखेंगे वो डियर गाइस आपका होगा 150 वर्ड्स में। कितने वर्ड्स में होगा जेंटलमैन बताएंगे, कोई भी जो लेटर आप लिखेंगे मेरे भाई वो होगा 150 वर्ड्स में, ध्यान रखिएगा
कि कोई भी आप लेटर लिखेंगे वो सीधा होगा आपका 150 वर्ड्स में लेटर लिखी जाती मेरे भाई, ध्यान रखिएगा 150 वर्ड्स में लेटर लिखी जाती मेरे भाई। और जेंटलमैन अगर आप सही से लिखेंगे, अगर फॉर्मेट जानेंगे तो आपको डियर 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन आप 3 मार्क्स के लिए डियर फॉलो ना करें मुझे, कम से कम जेंटलमैन 5 मार्क्स आप कम से कम, ठीक है, 5 में 5 लाएं। राइटिंग इंग्लिश में मायने रखती है और डियर अगर साथ साथ में सही लिखें, स्पेलिंग एरर ना हो, ये सब की ध्यान रखें। और अगर थोड़ा बहुत टेंस नहीं आते तो उसको पढ़ लें। तो डियर जो भी लेटर्स मैंने बताया आपको, ये कॉन्सेप्ट बताया, अब मैं डियर का चारों जो लेटर है, अब मैं चारों लेटर से प्रयास करूंगा डियर के 4-5 लेटर्स आपको मैं पढ़ा दूं। उसके बाद रिपोर्ट सेक्शन में जाएंगे, आर्टिकल सेक्शन में जाएंगे, फिर आपके पास जेंटलमैन नोट मेकिंग है, इन्विटेशन है, पोस्टर है, एडवर्टीजमेंट है, ये सारे सेक्शन में जाएंगे और एक एक करके बताएंगे। अगर थोड़ा और सीखना चाहते थोड़ा और बता देते हैं, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा और देख लीजिए हल्का सा, अब हल्का सा और देख लीजिए मेरे भाई। जैसे मान के चलो कि हमने हेडिंग बनाया ऑफिशियल लेटर का, अब यहाँ पे मैंने डियर का हेडिंग बनाया ऑफिशियल लेटर्स का, मैंने हेडिंग बनाया। मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं है बट मैं एक आंसर लिख रहा हूं मान करके। जैसे एक सेंडर्स एड्रेस में बाबूगांव हजारीबाग में पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबूगांव रोड, ध्यान रखिएगा ये मैं बाबूगांव रोड हजारीबाग में पढ़ा रहा हूं भाई लंबे अरसों से। और अब ध्यान रखेंगे कि एक गलती आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकती है, इसलिए गलती ना करें आप। बाबूगांव रोड हजारीबाग। आज की डेट कितना मेरे भाई, तो आज का डेट मेरे ख्याल से 2 फरवरी ऑफ 2026 से। और उसके बाद जेंटलमैन यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे जो ये दे रहा हूँ इक्वल का साइन, ये जरूरी नहीं मेरे भाई, वरना बोलेंगे सर आप दिए थे तो हम लोग भी दे दिए थे, ऐसा कुछ नहीं है। और डियर उसके बाद अब चाहे अगर देने के लिए तो ये दे सकते हैं, ये दे सकते हैं। अब मैं भेज रहा हूं जो ये, अब मैं ये भेज रहा हूं मेरे भाई अब यहां पे लिखूंगा द डायरेक्टर ऑफ डीवीसी, द डायरेक्टर ऑफ डीवीसी कॉमा हजारीबाग। मैं जो ये लेटर लिख रहा हूं ये डायरेक्टर ऑफ डीवीसी के पास लिख रहा हूं मेरे भाई। आप डीवीसी के डायरेक्टर के पास क्यों लिखूंगा मेरे भाई, तो यहां पे लिखेंगे कंप्लेनिंग अबाउट। अब यहाँ पे आप चाहें तो बहुत लोग बोलेंगे टू नहीं लगाएं सर, तो लो टू आप लगा देते मेरे भाई। तो यहाँ पे लिखेंगे टू कंप्लेनिंग अबाउट, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे मेरे भाई टू कंप्लेनिंग अबाउट, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, टू कंप्लेनिंग अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखिएगा मेरे भाई। और नीचे लिखेंगे यहाँ पे सर। यहाँ पे आप चाहे तो आप शुरुआत कर सकते हैं विथ ड्यू रिस्पेक्ट से, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू, विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से द फॉलोइंग वर्ड्स, with due respect I would like to say the following words for your kind attention। यहाँ पे देखेंगे for your kind attention, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे 150 वर्ड में लिखना है, इसलिए इसको ज्यादा बड़ा ना लिखें। अब यहाँ पे आपको और क्या देखना है सर, कुछ नहीं देखना मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या करना है आपको देखिएगा, एक लाइन छोड़ दीजिएगा, यहाँ पे आंसर जो होगा कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या क्या समस्या है, बिजली नहीं रहने की वजह से वो समस्या यहाँ पे लिख दीजिए अपना और डियर गए उसको भेज दीजिए। और यहाँ पे नीचे लिखिए मैं आशा करता हूँ कि मेरी समस्याओं को आप समझ रहे होंगे और जल्दी जल्दी बिजली अच्छे से बहाल करने के प्रयास करेंगे। और उसके बाद जेंटलमैन यहाँ पे फिर एक लाइन छोड़ेंगे मेरे भाई, और एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ पे लिखेंगे डियर, क्या लिखेंगे सर, तो यहाँ लिखेंगे मेरे भाई योर्स फेथफुली। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉर्मल लेटर की अंत किसके साथ होती है, तो योर्स फेथफुली, और जो लिखेगा उसका नाम नीचे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा मेरे भाई। इस तरीके से मैं लेटर का कॉन्सेप्ट बताया कि हाउ टू राइट या लेटर, ठीक है। ये ऑफिशियल लेटर की बताया, लेटर्स टू द एडिटर का अलग होता है, बिजनेस लेटर का अलग होता है, लेटर्स टू द एप्लीकेशन का अलग होता है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, जो मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं इसके लिए मैं सहयोग चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को
जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बोले, अच्छा लगे तो उसको आगे बढ़ाएं। और मेरे दोस्तों, मैं क्लास 11th की ऑफलाइन बैच क्रैश कोर्स के रूप में यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ, क्रैश कोर्स क्लास 11th की, जिसकी एग्जामिनेशन मेरे ख्याल से 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाली। वो कोर्स फ्री है, वो ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात, मैं क्लास 12th की एडमिशन स्टार्ट कर दे रहा हूं कल से, जहां पे एक ऑफर निकाला गया है 15 डेज के लिए, बॉयज के लिए 2100 और गर्ल्स के लिए 1800। ये ऑफर फीस है फॉर 15 डेज। उसके बाद बॉयज के लिए 2800 और गर्ल्स के लिए 2500 फीस होगी, जिसमें जेंटलमैन हम आपको ग्रामर भी पढ़ाते हैं, स्पोकन भी पढ़ाते हैं, राइटिंग क्लास अलग से देते हैं। और जेंटलमैन अगर 2800 और 2500 जो फीस है तो उसमें टेस्ट इंक्लूड रहेगा। और डियर जो आपको ऑफर में पढ़ेंगे 1800 2100, इसमें डियर ग्रामर फ्री रहते हैं, स्पीकिंग क्लास फ्री रहते हैं, राइटिंग क्लास फ्री रहते हैं और गाइडलाइन भी फ्री रहेंगे। और ये ऑफर जो है 15 दिनों के लिए क्लास 12th के लिए। और क्रैश कोर्स जो क्लास 11 की फ्री स्टार्ट हो गई है, ये डियर गाइस जब तक क्लास चलेगी ये फ्री रहेगी। और डियर मैं लंबे अरसों से पढ़ा रहा हूं, मैंने टॉप स्कोर इंग्लिश में 98, 97, 96 दिया है, जिसके रोल नंबर रोल कोड मेरे बोर्ड में दे सकते हैं, मेरे फेसबुक आईडी पे जाकर देख सकते हैं। और मैं बच्चों को डियर लिखने सिखाता हूँ, इंग्लिश में बोलने भी सिखाता हूँ, और मैं डियर मेहनत करके पढ़ाता हूँ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को बोले ताकि मेरी क्लास ऑफलाइन ज्वाइन करें। और अगर ऑनलाइन ही पढ़ना चाहेगा डियर वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें। और क्या बोलूं ज्यादा, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, हैव अ नाइस नाइट।